वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बच्चे? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों का पढ़ाई बढ़िया चल रहा होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को वन शॉट के अंदर क्लास 11th का बिजनेस स्टडीज की बात करी, जहां पर हमने प्राइवेट क्या होता है, पब्लिक क्या होता है, ग्लोबल एंटरप्राइजेस क्या होता है, उन लोगों के इस सभी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस करा हुआ है, वन शॉट में कराया हुआ। आज हम लोग 5 मिनट के अंदर, विद इन 5 मिनट्स के अंदर पूरे चैप्टर को रिकैप करते हैं। ये बच्चे तो हमारे साथ आप लोग बने रहिए। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। चलिए तो सबसे पहले हम अगर बात अगर यहाँ पर करें तो सब लोग सबसे पहले हम लोग सीखने वाले क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है इस चैप्टर के अंदर, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें बेटा यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस क्या होता है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस किसे बोलते हैं, ग्लोबल एंटरप्राइजेस क्या होता है, उसके बाद हम फीचर्स की बात करेंगे, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स पॉइंट क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, फॉर्म्स ऑफ एंटरप्राइजेस क्या होती हैं, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए वन बाय वन करके हम लोग करते हैं बेटा। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू द वेरियस टाइप्स ऑफ ओनरशिप स्ट्रक्चर दैट आर यूज्ड टू द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस एक्टिविटीज। यहां पर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जो रेफर्स करता है, जहां पर हम टाइप्स ऑफ ओनरशिप स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जिसको यूज करा जाता है कंडक्ट ऑफ द बिजनेस एक्टिविटीज। हम इसको क्या बोलते हैं बेटा? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। चलिए उसके बाद हम आगे बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। तो यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज क्या होता है, पब्लिक क्या होता है, ग्लोबल क्या होता है, इन सभी के बारे में एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं बेटा। उसके बाद सबसे पहले प्राइवेट की अगर बात करें, प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज वो सेक्टर एंटरप्राइज होता है, प्राइवेट एंटरप्राइज वो एंटरप्राइज होता है जो पब्लिक एंटरप्राइजेस नहीं होता है। तो यहाँ पर अगर बात करें, प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द ऑपरेटेड बाय द private individuals और ग्रुप्स विद इन द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द अर्निंग प्रॉफिट्स। इन सभी का ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है बेटा? अर्निंग करना प्रॉफिट्स। हम उसको क्या बोलते हैं बेटा? हम इनको कहते हैं प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस। आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस क्या होता है, जहां पर हम बात करते हैं बेटा ओनरशिप बाय इंडिविजुअल। यहां पर ओनर इंडिविजुअल होता है, प्रॉफिट का मोटिव होता है, यहां पर लिमिटेड गवर्नमेंट इंटरफेरेंस होता है, सरकार की दखल अंदाजी बहुत ज्यादा कम होती है, यहां पर फॉरेन सेक्टर की हम बात करते हैं। इससे सारे के सारे क्या है, प्राइवेट सेक्टर का क्या है बेटा? फीचर्स है। फिर मेरिट्स की बात करते हैं, क्या होता है? एफिशिएंसी बहुत ज्यादा यहाँ पर होता है, कोई डिसीजन मेकिंग होता है, किसी से पूछने की जरूरत होता नहीं है यहाँ पर। प्रॉफिट मोटिव पे बात करते हैं, इनोवेशंस की हम बात करते हैं बेटा। ये सारे के सारे क्या है? प्रॉफिट्स मेरिट्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस। चलिए उसके बाद हम अगर बात करें डिमेरिट्स क्या है इसका बेटा? द प्रॉफिट ओवर द वेलफेयर। यहाँ पर क्या किया जाता है? प्रॉफिट ओवर द वेलफेयर, मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसी यहाँ पर होती है। उसके बाद रिस्क ऑफ बैंकरप्सी, यहाँ पर ये चांसेस भी होती है। ये सारे के सारे क्या डिमेरिट्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस बेटा जी। उसके बाद हम बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस, जहां पर सोल प्रोप्राइटरशिप की हम बात करते हैं, जहां पर एक ही ओनर होता है। यहाँ पर लोकल शॉप की बात करते हैं, पार्टनरशिप की बात करते हैं, यहाँ पर दो या दो से अधिक लोग होना चाहिए, पर्सन्स होना चाहिए। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी कह लो या या कंपनी कह लो, दोनों का मतलब सेम होता है। जैसे टाटा हो गया, रिलायंस हो गया, सारे के सारे क्या है बेटा? ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है। चलिए बेटा जी आगे हम बढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है। यहाँ पर एक ऐसा सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होता है जहां पर ओनर एक ही होते हैं। यहाँ पर हम क्या बात करते हैं? यहाँ पर सब कुछ इनका ही होता है। यहाँ पर हम अगर बात करें, कंप्लीट कंट्रोल अलाउज टू ओनर टू मेक द कोई क्विक डिसीजन, यहाँ पर ये होती है। मेरिट्स की अगर डिमेरिट्स की अगर हम बात करें बेटा, ये इसका मेरिट्स पॉइंट्स भी है। तो ये सारे के सारे क्या है? मेरिट्स पॉइंट। सोल प्रोप्राइटरशिप, यहाँ पर पार्टनरशिप की बात करते हैं, यहाँ पर शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी लीड्स टू बेटर डिसीजन मेकिंग। यहाँ पर डिमेरिट्स की बात करें तो सोल प्रोप्राइटरशिप के पास क्या होता है? लिमिटेड रिसोर्सेस, रिस्ट्रिक्ट्स बिजनेस ग्रोथ। यहाँ पर बिजनेस ग्रोथ ज्यादा नहीं हो पाएगा, क्योंकि अकेला व्यक्ति है, कहीं चला जाएगा तो उसका बिजनेस बंद हो जाएगा, ठप हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगर हम बात करें बेटा यहाँ पर क्या होता है, उसके बाद हम बात करते हैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस क्या होता है। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस ओन्ड एंड कंट्रोल्ड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट विद इन द ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइडिंग प्रमोटिंग सोशल वेलफेयर। जैसे कि हमने बताया कि प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट कमाना होता है। तो बट यहाँ पर अगर पब्लिक सेक्टर की बात करें, यहाँ पर सोशल वेलफेयर पे यहाँ पर प्रमोट करना उनका ऑब्जेक्टिव्स होता है। तो ये सारे के सारे क्या है? पब्लिक। चलिए बेटा उसके बाद हम लोग बात करते हैं फीचर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस क्या होता है। गवर्नमेंट ओनरशिप की हम बात करते हैं बेटा, सर्विस ओरिएंटेशन की हम बात करते हैं, यहाँ पर पब्लिक वेलफेयर के को हम ध्यान में रखते हैं बेटा जी। उसके बाद गवर्नमेंट की कंट्रोल की हम बात करते हैं। ये सारे के सारे क्या फीचर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस बेटा जी। उसके बाद हम बात करते हैं मेरिट्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। तो पब्लिक वेलफेयर होता है, एम्प्लॉइज जनरेशन होता है, यहाँ पर बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट के बीच में हम बैलेंस करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में हम सोचते हैं। तो ये कहाँ पर थे? पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस पे।
चलिए उसके बाद हम आगे बात करेंगे डिमेरिट्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। क्या होता है डिमेरिट्स की अगर हम बात करें, डिमेरिट्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की बात करें, इन एफिशिएंसी की हम बात करते हैं, यहाँ पर पॉलिटिकल इंटरफेरेंसेस होते हैं, यहाँ पर बीजेपी सरकार भी होती है, कांग्रेस सरकार भी होती है, तो यहाँ पर पॉलिटिकल इंटरफेरेंसेस होती है, एक सरकार कुछ और कर रही होती है, दूसरी सरकार वहाँ पे क्या क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं। उसके बाद लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी की बात करते हैं बेटा जी। उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे फॉर्म्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की बात करें जैसे इंडियन रेलवेज, उसके बाद स्टेट्यूटरी कॉर्पोरेशन की बात करें तो एलआईसी हो गया, गवर्नमेंट कंपनी की बात करें तो भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये सारे के सारे क्या है बेटा फॉर्म्स ऑफ पब्लिक सेक्टर। उसके बाद हम अगर बात करें बेटा यहाँ पर तो मेरिट्स क्या है, डिमेरिट्स पॉइंट क्या है, तो यहाँ पर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की बात करते हैं, गवर्नमेंट डायरेक्ट गवर्नमेंट कंट्रोल एंश्योर पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी ज्यादा होता है। स्टेट्यूटरी कॉर्पोरेशन की बात करें तो ऑपरेशनल ऑटोनॉमी, यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशंस होती है। डिमेरिट्स की बात करें यहाँ पर तो ब्यूरोक्रेटिक डिले, स्लो डाउन द डिसीजन मेकिंग यहाँ पर होता है। स्टेट्यूटरी कॉर्पोरेशन की बात करें लिमिटेड अकाउंटेबिलिटी कैन बी लीड्स इन एफिशिएंसी, जिससे इन एफिशिएंसी हो सकती है। चलिए बेटा आगे बात हम लोग करेंगे। उसके बाद ग्लोबल एंटरप्राइजेस क्या होता है, ग्लोबल एंटरप्राइजेस के बारे में हम लोग बात करेंगे, तो यहाँ पर ग्लोबल एंटरप्राइजेस आर मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस। ग्लोबल एंटरप्राइजेस एक ऐसा एंटरप्राइजेस होती है बेटा जहाँ पर मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस की हम बात करते हैं, दैट ऑपरेट इन अ मल्टीपल कंट्री, जो एक कंट्री में डील नहीं करती है, बहुत सारी कंट्रियों में डील करती है। तो यहाँ पर लिवरेजिंग एंड इकोनॉमिक स्केल एंड एडवांस टेक्नोलॉजी, इनकी टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस होती है, तेजी से ग्रो कर रही होती है, तभी तो ये मल्टीनेशनल कंपनी कहलाती है। ठीक है बेटा चलिए उसके बाद हम लोग बात करते हैं फीचर्स ऑफ ग्लोबल एंटरप्राइजेस क्या होता है, लार्ज स्केल ऑपरेशंस की बात करते हैं, यहाँ पर टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस होती है इनकी, तभी तो इतनी तेजी से ग्रो करते हैं। उसके बाद प्रोफेशनल मैनेजमेंट होती है, इनकी मैनेजमेंट का सिस्टम बहुत अच्छा होता है, सिस्टमेटिक होता है। ग्लोबल ब्रांड रिकॉग्निशन की बात करते हैं, तो बेटा जी ये सारे के सारे फीचर्स है किसका, ग्लोबल एंटरप्राइजेस की हम बात करते हैं। चलिए हम लोग आगे फिर से बात करेंगे मेरिट्स ऑफ ग्लोबल एंटरप्राइजेस की बात करें, एक्सेस टू एडवांस टेक्नोलॉजी, आप इनकी एडवांस टेक्नोलॉजी को एक्सेस कर सकते हैं बेटा। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिखती हैं बेटा जी, मल्टीनेशनल कंपनी में हर लोग काम करना चाहते हैं, सभी का डिजायर होता है। इंक्रीज द एक्सपोर्ट, यहाँ पर एक्सपोर्ट बढ़ जाता है। ट्रांसफर ऑफ नॉलेज, यहाँ पर ट्रांसफर नॉलेज की करी जाती है बेटा, तो ये सारे के सारे क्या है मेरिट्स ऑफ ग्लोबल एंटरप्राइजेस। चलिए उसके बाद अगर हम बात करें डिमेरिट्स ऑफ ग्लोबल एंटरप्राइजेस क्या होता है, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेज, यहाँ पर रिसोर्सेज की एक्सप्लॉइटेशन हो सकती है, कल्चरल इरोजन होने की चांस हो सकती है, इकोनॉमिक डिपेंडेंसी होने की चांस होती है, यहाँ पर इकोनॉमिक के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंस हो सकते हैं, ये सारे के सारे डिमेरिट्स पॉइंट्स है बेटा। चलिए उसके बाद अगर हम बात करें फॉर्म्स ऑफ ग्लोबल एंटरप्राइजेस क्या होता है, जहाँ पर फॉरेन सब्सिडरीज की हम बात करते हैं, जैसे कि होंडा इंडिया और सैमसंग इंडिया, दिस इज अ फॉरेन सब्सिडरी। ज्वाइंट वेंचर की बात करें मारुति सुजुकी, ये एग्जांपल किसका, ज्वाइंट वेंचर का। स्ट्रैटेजिक अलायंस की बात करें बेटा तो टाटा मोटर्स एंड जगूर लैंड रोवर, ये सारे के सारे क्या है बेटा स्ट्रैटेजिक अलायंस है। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ ग्लोबल एंटरप्राइजेस। ग्लोबल एंटरप्राइजेस का क्या मेरिट्स है, तो बेटा जी यहाँ पर फॉरेन सब्सिडरीज होती है, एक्सेस टू लोकल मार्केट अलाउस बेटर एडॉप्टेशंस टू रीजनल नीड्स। ज्वाइंट वेंचर की बात करें, शेयर रिस्क, रिड्यूस बर्डन ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड इंक्रीज द लोकल एक्सपर्टाइज। स्ट्रैटेजिक अलायंस की बात करें, रिसोर्स शेयरिंग हेल्प इन द यूटिलाइजिंग इज अदर स्ट्रेंथ विदाउट मर्जर। डिमेरिट्स की बात करें तो फॉरेन सब्सिडरीज की बात करते हैं बेटा। उसके बाद हम बात करते हैं कल्चरल डिफरेंसेस में लीड्स टू मिसकम्युनिकेशंस एंड मैनेजमेंट इश्यूज। ज्वाइंट वेंचर की बात करें, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरनेट कैन अराइज बिटवीन द कोलैबोरेटिंग कंपनीज, ये सारे के सारे डिमेरिट्स है बेटा जी। उसके बाद अगर हम बात करें ओवरऑल, अगर बात करें बेटा तो मैंने बहुत ज़्यादा क्विकली आपको ये पूरे चैप्टर को मैंने रिवाइज करा दिया है और ये चैप्टर को अच्छे तरीके से मैंने कराया है, तो प्लीज़ इसको वॉच कीजिए। बाकी हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।